स्वामी जी, आप ओशो आश्रम पुणे के संबंध में कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? ओशो की धरोहर लिखने में लगे हुए हैं लोग, तो उस पर कुछ प्रकाश डालें। मैंने इसके बारे में 2-3 बार बताया हुआ है। बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन भी आए थे, पूछा भी था उन्होंने। क्या कहूँ मैं, जैसे अभी स्वामी जी को मैंने शरीर के संबंध में बात बताई कि शरीर का जो स्वास्थ्य है, सीधा शरीर को स्वस्थ करने का कोई उपाय नहीं है। मन के तल पर जो जैसे जैसे तुम स्वस्थ होते हो, तो वो स्वास्थ्य शरीर तक में छा जाता है। बस ऐसा ही ओशो के साथ है। ओशो कोई व्यक्ति नहीं है, एक शुद्धतम चैतन्य, शुद्धतम ऊर्जा है। ओशो भले आप नाम दे दो उसे चाहे बुद्ध कहो, चाहे कबीर कहो, सारी चेतना, सारी ऊर्जा जो है ना, वो शुद्धतम अर्थों में है। अब जो भी सोच रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो गलत सोच रहे हैं, लेकिन ओशो को बचाने का एक ही उपाय है मेरे हिसाब से। तुम उस चेतना में सम्मिलित हो जाओ, तुम जाग जाओ। ओशो को आश्रमों की फिक्र ना थी, स्थूल वस्तुओं की फिक्र ना थी। उनको फिक्र थी कि कोई ऐसा हो जो मेरे जैसा हो जाए। जो आग यहां लगी है, बहुत सारी जगह पर वो आग लग जाए। हाँ, जिस दिन वो आग फैल जाएगी, मैं बच जाऊंगा। चाहे एक भी चीज ना हो मेरी, लेकिन फिर भी मैं बच जाऊंगा। किसी के माध्यम से मैं बोलूंगा, फिर भी मैं बच जाऊंगा। तो उन्होंने स्थूल चीजों पर उतना जोर नहीं दिया है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं, ये मेरा पर्सनल अभिप्राय है कि स्थूल चीजों को बचाकर भी तुम ओशो को ना बचा पाओगे। ये सारी परंपराओं ने यही किया था, बचा लिए सारे मंदिरों को, लेकिन मंदिर बचाकर भी वो उस केंद्र को, वो जो उसका अर्थ था, वो बचा ना पाए। स्थूल चीज रह जाती है तुम्हारे हाथों में, मन को फिर से खेलने का मौका मिल जाता है। ठीक है, जो हो रहा है मैं उसमें ऊर्जा व्यय नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि कोई जागे, और अगर कोई एक भी जाग गया तो कुछ ना कुछ मात्रा में ओशो का अस्तित्व बच जाएगा। हो सकता है वो अलग ढंग से बात करेगा, वो हो सकता है कुछ अलग ढंग की बांसुरी बजाएगा, उससे क्या अंतर पड़ता है। लेकिन जो शुद्धतम ऊर्जा के रूप में ओशो चाहते थे, आपको पता है ओशो को किसी ने पूछा था तुम्हारी चाह क्या है आखिरी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि पूरे जगत में मेरे आश्रम हो, मेरी बातें लोगों तक फैले, मेरी ऑडियो कैसेट लोगों तक पहुंचे, मेरी किताबें पूरे जगत में फैले।
उनकी वो चाह नहीं थी। वो चाहते थे मुझे 100 लोग जले हुए दिए चाहिए, ताकि इस जगत को, इस पृथ्वी को मैं रोशन कर सकूं। समझ रहे हो आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कि वो बाहर से, शरीर से स्वास्थ्य की फिक्र ही नहीं कर रहे थे। वो जागरण भीतर से आना चाहिए। उसके बाद तो ओशो बच ही गए समझो। फिर ओशो को मिटाने का कोई उपाय नहीं है। और अगर आप कोई आश्रम बचा भी लोगे, कोई जगह बचा भी लोगे, उससे ओशो बच जाएगा, उसका कोई संबंध नहीं। ओशो मिट थोड़ी सकते हैं, ये भ्रांति है। जलती आग है वो, तुम्हें अपने भीतर उसको जलाना पड़ेगा। किसी आश्रम के सहारे वो नहीं जल सकती, किसी और सहारे से वो नहीं जल सकती। बचा लेते ओशो। अमेरिका में इतना बड़ा आश्रम था, बहुत सुंदर आश्रम था, वो चाहते तो बचा सकते थे। उन्हें नहीं पता था क्या? सब कुछ पता था, सब कुछ पता था, फिर भी वो होने दे रहे थे, क्योंकि वास्तव में वो उस अचाह में प्रवेश कर गए। तो उससे ये तो सीखना ही पड़ेगा कि जो हो रहा है, ये जो विरोध कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, मैं उसका कोई खंडन नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप जब मुझे पर्सनली पूछ रहे हैं कि आप उसके लिए क्यों कुछ नहीं बोल रहे, आप कुछ नहीं क्यों कर रहे हैं, बस मैंने अपना अपना जो भाव था, अपनी जो बात थी, वो मैंने कही आपको कि मैं सारी ऊर्जा उस जागरण के पीछे लगाना चाहता हूं, ताकि कोई एक जाग भी गया ना, तो मैं इतना जानता हूं, अब ओशो मिट नहीं सकता। अब उसके माध्यम से वो बोलेंगे, उसके माध्यम से वो नाचेंगे, वो बांसुरी फिर से बजना शुरू हो जाएगी। अब क्या फर्क पड़ता है वो पूना में बजे या कहीं और बजे, उससे क्या अंतर पड़ता है? और कभी कभी आप गौर करोगे, कभी कभी कोई चीज बहुत अच्छे के लिए होती है। आज निसंदेह पूना का मूल्य थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अगर पूना में ऐसी परिस्थिति ना होती तो ये जगत भर में जो आश्रम में खुले हैं, वो खुल ना पाते। वो फैली है, चेतना फैली है उसकी, तो उसको गलत कैसे कहोगे तुम? ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, और मैं उतना ज्यादा जानता नहीं हूं, क्योंकि मैं तो पुणे 1 या 2 बार ही गया हूं, मैं कभी गया नहीं हूं पुणे। 1-2 बार खाली देखने के अर्थों में गया हूं। और रही बात उसको बचाने की, उस सब मुहिम में मैं थोड़ा पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे रस है कि तुम वास्तव में ओशो को बचा लो। समाधि क्या बचानी है? तुम समाधि को उपलब्ध होगा, तुम समाधान को उपलब्ध होगा, बच जाएगा सब कुछ। उसको मिटाना असंभव हो जाएगा। तो जागना मूल्यवान है, मैं तो उस पर ही जोर देता हूं। ये मेरा अपना अभिप्राय है। शायद बहुत से मित्रों को कुछ आहट भी पहुंची हो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा इतना ही भाव है
तुम अपना दिया जला लो, बस बात इतनी है। तुम भी उस ओशो की आग के हिस्से हो जाओगे। इतना ही कहूंगा, क्योंकि इसमें बहुत फिर चर्चा हो सकती है। ठीक है।